हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टूडेंट, आप इस पेज के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रिकी एजुकेशन है ये एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीएससी, DSSB, KVS, NVS और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ताकि आप ये जान सकें कि आप एक एजुकेटेड और अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जब एक सदन में पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है तथा ऑप्शन दूसरे सदन से उसे निरस्त कर दिया जाता है। दूसरे सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं किया करता यदि दूसरे सदन में विधेयक को प्राप्त नहीं किए हुए 6 महीने व्यतीत हो गए हों तथा वह पारित ना किया गया हो, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जो इसका सही उत्तर है वो है आंसर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? याद रहे, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, मोहम्मद सादुल्ला। तो इसका जो सही उत्तर है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, आंसर सी। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 13 मार्च 1949 और 26 नवंबर 1949। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 26 नवंबर 1949। राष्ट्रीय परामर्श परिषद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 324, 363, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है ए, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? संविधान संसदात्मक व्यवस्था स्थापित करता है। संविधान ने अस्पृश्यता का अंत किया है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की है। प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। 125 का डी, प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? संघीय स्वरूप की बात आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा हमेशा टिक करना। किस विदेशी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? ब्रिटेन, USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड। जो इसका सही उत्तर है वह सी, अमेरिका। संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 42वां, 44वां, 39वां या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए, 42वां संशोधन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत में समस्त राज सत्ता का स्रोत जनता है। प्रस्तावना संविधान का झरोखा है जो संविधान में निहित आदर्शों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या करने से कोई महत्व नहीं है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता व अखंडता पर बल देती है।
129 का सी। संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? राज्य समानता की स्थापना का प्रयास करेगा, राज्य लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा, राज्य पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा, राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। आंसर डी। प्रस्तावना में प्रयोग धर्मनिरपेक्षवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? राज्य सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं, राज्य सभी धर्मों को अपने संस्थाएं स्थापित करने का अवसर देगा, राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता के अधिकारी नहीं है? कोई व्यक्ति अथवा उनके पिता जो भारत के श्रेष्ठ क्षेत्र में जन्मे हों लेकिन जो संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों, कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो अथवा भारत के क्षेत्र में रह रहा हो भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीय भारतीय ना हो, कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान में से भारत आया हो। तो जो इसका सही उत्तर है 132 का वो है सी, कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो। संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? ऑप्शन क्योंकि वह संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। ऑप्शन बी क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकार हैं। ऑप्शन सी क्योंकि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए, क्योंकि वे संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान में सुरक्षित है? रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, एक से अधिक पति पत्नी का अधिकार, भाषण विचार स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। मूल अधिकारों के निलंबन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब सैनिक कानून लागू हो, प्रधानमंत्री की आज्ञा से, आपात उद्घोषणा के उद्दीन से, प्रतिरक्षा सेना के संबंध में। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री की आज्ञा से। उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन 24वां, 42वां, 44वां या इनमें से कोई नहीं। 136 का अगर देखें तो ऑप्शन ए 24वां। 136 का अगर देखें ऑप्शन तो 24वां सही है बिल्कुल। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिर क्या किया? अगर हम इसका सही आंसर देखें, संसद मूल अधिकार कम कर या बढ़ा सकती है, संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, राष्ट्रपति ही मूल अधिकार सदा के लिए खत्म कर सकता है, मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा ही परिवर्तित हो सकते हैं। आंसर बी, संसद मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, वह कितनी हैं? 5, 6, 7 या 9? सभी को पता है ये स्वतंत्रता हैं 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 प्रतिबंधित करता है 14 वर्ष से कम के बालकों को खतरनाक रोजगार ना दिया जाए, और यही सही उत्तर है 139 का ए। संविधान की किस व्यवस्था द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित है? अनुच्छेद 19(1) ए, अनुच्छेद 19(1) सी, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1) ए। संविधान के मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है वो है डी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपयुक्त सभी? साधारण विधेयक। नीति निर्देशक तत्वों की संविधान में व्यवस्था करने का क्या कारण था?
संविधान को सामाजिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना, कार्यकारिणी की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करना, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना। क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कार्यकारिणी की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना। भारत के संविधान द्वारा संघ की औपचारिक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, मंत्रिपरिषद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें राज्य विधानमंडलों के तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, राज्यों की विधानसभाएं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं और संसद सदस्य के सदस्य होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोकसभा व राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं।